दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कामयाबी पाना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और ऐसी ही ऊंचाइयों को छूने वाले एक महान इंसान थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे देश का सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। और आज मैं आपको उनके जीवन से ऐसे 6 लेसन्स के बारे में बताऊंगा जिनके बल पर डॉक्टर कलाम ने ये सब हासिल किया। नंबर 1, पुश योर लिमिट्स। दोस्तों, जब कलाम सर ने अपनी 10वीं की शिक्षा गांव से पूरी कर ली थी तो उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 16 साल में अपने घर से दूर जाना पड़ा। उन्हें ये अच्छे से पता था कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा। हम सभी अपने जीवन में एक सीमा निर्धारित कर लेते हैं कि हमें उससे बाहर नहीं जाना, जिस कारण हम लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते। इसीलिए कभी भी अपनी सीमा में बंद कर मौकों को गंवाना मत, बल्कि अपनी सीमा को इतना बढ़ाना कि हर अपॉर्चुनिटी उसमें समा जाए। नंबर 2, फॉलो योर पैशन। डॉक्टर कलाम बचपन से ही पंछियों के उड़ने के रहस्य के बारे में जानना चाहते थे और अपने कॉलेज को पूरा करने के बाद भी उन्होंने उसी विषय को चुना जो उनके इस रहस्य को सुलझा सके। हम सभी का एक पर्पस, एक पैशन होता है, लेकिन हम उसे बिना पहचाने दूसरों की बातों में आकर उसे दबा देते हैं। तुम्हें अपने पैशन को पहचान कर उसे निखारना होगा और तब तक फॉलो करना होगा जब तक कि वो तुम्हारी पहचान न बन जाए। नंबर 3, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। डॉक्टर कलाम ने भारत में ही मिसाइल लॉन्च पैड तकनीक को विकसित करने को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया था और इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस कदर मेहनत की कि हर अधिकारी को वो सर्वप्रिय हो गए। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जो भी लक्ष्य है उसके लिए जी तोड़ हार्ड वर्क करो और जब तक वो अचीव ना हो जाए उसके प्रति डेडिकेटेड रहो। तुम्हारा यही हार्ड वर्क और डेडिकेशन आगे चलकर तुम्हारी भी कामयाबी का रहस्य बनेगा। नंबर 4, ओवरकम द फेलियर। दोस्तों, जब कलाम सर ने आर्कियोलॉजिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वायुसेना में आवेदन दिया तो उनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो टॉप 8 की बजाय 9वें नंबर पर थे। जब उन्होंने राटो परियोजना पर खूब मेहनत करी पर उसे बीच में ही रोक दिया गया और फिर एसएलवी परीक्षण का असफल होना। इन सभी असफलताओं ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया, परंतु उन्होंने इसे पार किया और दोबारा कोशिश करी। दोस्तों, जब हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य के रास्ते में कोई असफलता आती है तो हम निराश होकर उसे छोड़ देते हैं, जबकि हमें उसे पार करके दोबारा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर कोशिश आपको आपके लक्ष्य के एक कदम पास ले जा रही है। नंबर 5, सैक्रिफाइस। दोस्तों, जब कलाम सर ने एसएलवी परियोजना को अपना मिशन बना लिया तो उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बाकी सारी गतिविधियां रोक दी। शाम को बैडमिंटन खेलना, वीकेंड पर छुट्टी लेना, दोस्तों के घर आना जाना, सब कुछ बंद। उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए हर चीज त्याग दी। दोस्तों, हम सभी को अपने लक्ष्य के लिए अपनी बाकी सारी चीजों को त्यागना होगा, क्योंकि बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता। जब तक कामयाब ना हो जाओ, हर सुख चैन कंफर्ट को त्याग दो और अपना पूरा समय अपने लक्ष्य को दो। नंबर 6, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। जब डॉक्टर कलाम ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की तब से पद्म विभूषण प्राप्त करने तक उन्हें पूरे 20 साल लग गए। इस बीच उनके माता पिता, उनके मार्गदर्शक, सबका साथ छूटा, कई असफलताएं भी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने निरंतर मेहनत करी और धैर्य रखा। हम सभी कुछ समय के लिए मेहनत करके उसे छोड़ देते हैं, जबकि हमें उसे तब तक करना चाहिए जब तक लक्ष्य घुटने न टेक दे। कामयाबी पाने का एकमात्र तरीका है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, और अगर आपने इस पर महारत हासिल कर ली तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा।